हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सब कोविड-19 से दूर अपने घरों में महफूज मौजूद होंगे। कल हमने स्टडी किया था कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। बादाम खाए बगैर मेमोराइज करने के लिए आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrate is most important molecule present in the body of living organisms. कार्बोहाइड्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसकी हमारी बॉडी के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन सी टाइप्स हैं और इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में कौन से MCQs आते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम इट्स नेम। कार्ब्स, यहाँ पर हम देखेंगे कार्ब्स का वर्ड निकला है कार्बन से, जबकि हाइड्रेट का वर्ड निकला है वाटर से। यानी कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन एंड वाटर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। वाटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम अमाउंट प्रेजेंट होती है एज इट इज प्रेजेंट इन वाटर। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी सेम रेशो प्रेजेंट होती है जैसा कि वाटर में। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates are also called sugar or polymers of sugar. Sugar simpler unit होता है, जबकि polymers of sugar इसमें बहुत सारे शुगर इकट्ठे मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जिसे हम polymer of sugar कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट स्वीट होता है। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शनल ग्रुप की। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप C+O, इसे हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच हो, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच हो और इसके एक तरफ कार्बन अटैच होता है और एक तरफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है, कार्बन भी अटैच हो सकता है। तो फिर ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप जिसकी एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे कार्बन अटैच हो, तो इस ग्रुप को बोलते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। जबकि अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, C+O, इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साइड्स पे कार्बन अटैच हो तो इसे हम कहते हैं कीटोन ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट दे कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर की बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड द लास्ट वन पॉलीसैकेराइड। अगर हम इन तीनों टाइप्स को बारी बारी स्टडी करते हैं तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं मोनोसैकेराइड को। मोनोसैकेराइड सबसे पहले हम देखते हैं ये होते क्या है, इनका नेम। मोनो मीन्स 1, सैकेराइड मतलब शुगर, मतलब ये सिंपलर यूनिट होते हैं, एक शुगर से मिलकर बने होते हैं। ये मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते सिंपलर यूनिट्स में, क्योंकि ये तो एक ही मोनोसैकेराइड है, एक ही शुगर से मिलकर बना हुआ है। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंट टाइप है। इंपॉर्टेंट टाइप इसलिए है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इन्हीं मोनोसैकेराइड के एक एक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। मोनोसैकेराइड्स को हम फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और ये मोनोसैकेराइड सिंपलर फॉर्म होते हैं या फिर कह रहे हैं सिंपलर यूनिट है कार्बोहाइड्रेट के। मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स में हम देखते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज।
ये तीनों नेम आपने ऑलरेडी कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। ये तीनों एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये हेक्सोज हैं। हेक्सोज वर्ड निकला है हेक्सा से, मीन्स 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोनोसेक्राइड की मैंने सिर्फ और 2 टाइप्स लिखी हैं। राइबोज डीएनए में प्रेजेंट होती है। राइबोज शुगर जो है ये पेंटोज शुगर है, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ग्लिसरीन ये ट्राइओज शुगर है। अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। हम देखेंगे मोनोसेकेराइड के 2 एग्जाम्पल लेंगे, 2 मोनोमर्स लेंगे, एक ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज। इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की हेल्प से देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट में। पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज में यहाँ पर देखें आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट हैं। इसके फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O अटैच है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, अगर कार्बन C डबल बॉन्ड O हो तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे कार्बन है, तो ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप जिसकी दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ये है, इधर स्ट्रक्चर ड्रा किया है मैंने, एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज जो है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में देखें कार्बन यहां पर सेकंड कार्बन के साथ, ग्लूकोज में फर्स्ट जबकि फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन के साथ दोनों साइड्स पे कार्बन कार्बन बॉन्ड अटैच है। C डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब दोनों साइड्स पे कार्बन अटैच हो तो तब हम उसे बोलते हैं कीटोन। मतलब फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इस तरह से ये बात क्लियर हो गई कि कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब हम चलते हैं मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज की तरफ। मोनोसेकेराइड में स्वीट मतलब स्वीट टेस्ट प्रेजेंट होता है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर। वो कैसे, मोनोसेकेराइड सॉल्युबल इन वाटर हैं क्योंकि इनके अंदर, मोनोसेकेराइड्स के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये पोलर हो जाते हैं। वाटर पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, तो इसीलिए मोनोसेकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है, दे आर एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स कैसे, आपने देखा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस, ये सारे स्टेप्स ग्लूकोज यूज करते हैं। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। दैट्स वाई मोनोसेकेराइड्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम यहां पर बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट की नेक्स्ट टाइप है। ओलिगोसेकेराइड क्या है, ओली मीन्स फ्यू जबकि सेकेराइड मीन्स शुगर। इसमें क्या होती है, चंद एक शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। मोनोसेकेराइड में एक शुगर प्रेजेंट थी और ओलिगोसेकेराइड में उससे ज्यादा शुगर है। तो इसकी फर्स्ट क्राइटेरिया में लिखा है 2 to 10 मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड्स मिलकर बनते हैं 2 से 10 मोनोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड क्योंकि ओलिगोसेकेराइड्स में काफी ज्यादा मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है तो इनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ओलिगोसेकेराइड की एक इंपॉर्टेंट टाइप को हम देखते हैं। ओलिगोसेकेराइड की इंपॉर्टेंट टाइप है डाइसेकेराइड। इसमें क्या होता है, ये टाइप 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। ओलिगोसेकेराइड्स की अब हम एग्जांपल्स को अगर डिस्कस करें तो इसके एग्जांपल्स में आते हैं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज में आप देखेंगे ये प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में, जबकि लैक्टोज प्रेजेंट है मिल्क में एंड सुक्रोज इज प्रेजेंट इन शुगर केन एज वेल एज इट इज प्रेजेंट इन सम प्लांट्स। ओके, सम प्लांट्स। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ओलिगोसेकेराइड की एग्जांपल्स माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये कौन कौन से मोनोमर्स से मिलकर बने हैं।
और कौन से प्रोसेस के थ्रू ये ओलिगोसैकेराइड्स बने हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ग्लूकोज से मिलेगा तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा माल्टोज और इसके साथ ही वाटर रिलीज होगा। नेक्स्ट, जब ग्लूकोज के साथ ग्लैक्टोज मिलेगा तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा लैक्टोज और साथ ही वाटर रिमूव हो रहा है। फिर लास्ट जो है ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज मिलेगा तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा सक्रोज, साथ ही साथ वाटर रिलीज होगा। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें दो मॉलिक्यूल्स, दो स्मॉल मोनोमर्स कंबाइन होके एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं और साथ ही वाटर रिलीज हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन। ये बन रहे हैं डिहाइड्रेशन या फिर हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू। जैसे ही दो मोनोमर्स आपस में मिलेंगे, उनके मिलने के बाद वाटर रिलीज होगा और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उन दो मोनोमर्स के दरमियान एक बॉन्ड, एक लिंकेज होगी, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पर देखें, आप लोग देख सकते हैं ये सपोज दो ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं, ये कंबाइन हो रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशन से वाटर रिलीज हो रहा है और फिर एक यहाँ पर लिंकेज, एक बॉन्ड बन रहा है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ये बॉन्ड इन नेचर है कोविलेंट। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर एमसीक्यूज बताऊंगी, तो देखें ये जो इधर ये तीन कॉम्बिनेशंस हैं, इन तीन कॉम्बिनेशंस को आप मेमोराइज कर लो, एज एन एमसीक्यूज जरूर पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पर ये जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी एक एमसीक्यूज है, लेकिन ये बॉन्ड इसकी नेचर क्या है ये भी एक और एमसीक्यूज है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कोविलेंट बॉन्ड है इन नेचर। अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट टाइप की तरफ, दैट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है? पोली मीन्स मैनी, सैकेराइड मीन्स शुगर। इट मीन्स पॉलीसैकेराइड बहुत सारी शुगर से मिलकर बने होते हैं। इसके क्राइटेरिया में देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स मतलब देखें, अगर दो मॉलिक्यूल होंगे 2 से 10 तक, ये हमारे पास होंगे ओलिगोसैकेराइड, लेकिन 10 के बाद जो जितने भी मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होंगे, मिलेंगे, तो हमारे पास बनेगा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स स्वीट लेस होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। कैसे? ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा मोनोमर्स, मोनोसैकेराइड जब आपस में कंबाइन होंगे तो वाटर कंटिन्यूअसली रिलीज होता रहेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो जाएंगे नॉन पोलर। तो नॉन पोलर जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर उन्हें डिसॉल्व नहीं करता। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है कि एक्ट एज स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। क्या करते हैं? स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल के तौर पर काम करते हैं। वो कैसे? इसकी एग्जांपल्स पहले हम देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल में है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन। स्टार्च जो है ये क्या होता है? स्टोरेज मॉलिक्यूल है इन प्लांट्स। और यहाँ पर ग्लाइकोजन ये स्टोरेज मॉलिक्यूल है इन एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी में ग्लाइकोजन मोस्टली लिवर या मसल्स में स्टोर होता है, जबकि प्लांट्स में स्टार्च प्लास्टिड्स के अंदर, ल्यूकोसाइड्स के अंदर स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की तरफ। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। कैसे? ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ये क्या करते हैं? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है और ह्यूमन बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी वो कंज्यूम करती है। दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्च इन प्लांट्स और ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल एंड बिल्डिंग मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है।
देखिए स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर सेलुलोज प्रेजेंट होता है इन दिस सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की सेल वॉल में ये सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ये सेलुलोज बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर वर्क करता है और प्लांट्स की बॉडी को प्रोटेक्शन सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो लास्ट वन है वो है काइटिन। काइटिन प्रेजेंट होता है इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में काइटिन प्रेजेंट होता है। जो एक्सटर्नल स्किन होती है इंसेक्ट्स की, ये उसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा काइटिन जो है इससे सर्जिकल थ्रेड्स बनाए जाते हैं। सर्जिकल थ्रेड इसलिए बनाए जाते हैं अगर किसी को वाउंड लग गया है तो वहां पर स्टिचेस के तौर पे जो थ्रेड यूज किया जाता है वो मेड अप होता है काइटिन से। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट को देखा है, उसके फंक्शनल ग्रुप, उसकी टाइप्स और उसके फंक्शन को स्टडी किया है एंड पे। आई होप सो आपको मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे प्रोटीन के बारे में डिटेल वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।